सभी को नमस्कार। आज हम एशिया के भूगोल के अंतर्गत चीन देश की मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको सभी को विदित है कि हम पहले ही चीन की फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम, वनस्पति इनके बारे में पढ़ चुके हैं। साथ ही जलवायु दशाओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम चीन की मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। चीन की अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में एक बार हम नज़र डालते हैं। चीन 18 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 53 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से और 134 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है और इसका क्षेत्रफल 95,72,900 वर्ग किलोमीटर है। तो स्पष्ट है कि ये काफ़ी विस्तार वाला देश है। चीन में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। स्वाभाविक है विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाएंगी क्योंकि इसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार भी काफ़ी विस्तृत है। चीनी मिट्टियों में 90% वायुट यानी लोयस एवं जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, अलविल सोइल हैं, जबकि 10% मिट्टियाँ अवशिष्ट व स्थानीय हैं। यहाँ हिमोड मिट्टियों की कमी पाई जाती है। चीन की विशालता के कारण उत्तरी तथा दक्षिणी चीन की मिट्टियों में भिन्नता मिलती है। उत्तरी चीन में ठंडे एवं शुष्क जलवायु के कारण मिट्टियाँ यांत्रिक द्वारा बनी है, जबकि दक्षिणी चीन में गर्म एवं आर्द्र जलवायु है, अतः मिट्टियाँ रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनी है। उत्तरी चीन की मिट्टियाँ धीमी गति से बनती हैं, जिससे अपक्षालन भी कम होता है। उनमें उर्वरा शक्ति अधिक समय तक बनी रहती है। दक्षिणी चीन की मिट्टियों में चूने का प्रक्षालन हो गया है, यानी निस्पंदन हो गया है, सीपेज हो गया है। दक्षिण की मिट्टियों में चूने का निक्षेपण हो गया है या निस्पंदन हो गया है या लीचिंग हो गया है। इनमें लोहा एवं एल्यूमिनियम तत्व अधिक मात्रा में है। मोटे तौर पर चीन की मिट्टी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पैडोकल सॉइल्स एंड पेडाल्पर सॉइल्स। पैडोकल सॉइल्स से तात्पर्य है ऐसी मिट्टियां जिनमें कैल्शियम की अधिकता रहती है और ये घास के मैदानों में मिलती हैं ज़्यादातर और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में। पेडाल्पर मिट्टियाँ यानी जिसमें एल्यूमिनियम और फेरस की प्रधानता रहती है, पेडाल्पर मिट्टियाँ कहलाती है। पेडोकल मिट्टियाँ जो चीन में मिलती हैं उनको हम यहाँ 5 भागों में बांटा है। 5 तरह की पेडोकल मिट्टियाँ हैं। इनमें है मरुभूमियाँ, चैनोजम, कालोइस मिट्टियाँ और जलोढ़ मिट्टियाँ। क्षारीय मिट्टियाँ भी इसी के अंतर्गत आती है। पेडाल्पर मिट्टियों में है भूरी पौर्जलिक मिट्टियाँ, चूना रही जलोढ़ मिट्टियाँ, पीली पौर्जलिक मिट्टियाँ और प्राचीन लाल मिट्टियाँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। पेडोकल सॉइल्स। तो नंबर 1 है मरुभूमियाँ। कांसू, आंतरिक मंगोलिया एवं सिक्यांग के मरु प्रदेशों में इन मिट्टियों का विस्तार चीन में पाया जाता है। ये साधारणतः धूसर या पीली धूसर रंग में हल्के कणों वाली पतली मिट्टी होती है। दूसरी मिट्टी है चैनोजम, चेस्टनट एवं काली मिट्टियाँ। इन मिट्टियों का विस्तार मरुभूमि एवं लोयस के मध्य आर्द्र मरु प्रदेशों के घास वाले भागों में है। ये हल्की चूनायुक्त उर्वर मिट्टियाँ हैं। तीसरी है लोयस मिट्टियाँ। इन मिट्टियों का जमाव उत्तरी पश्चिमी चीन व मंगोलिया से चलने वाली हवाओं के द्वारा किया गया है। इनका जमाव वांगो नदी बेसिन के तटवर्ती भागों में सर्वाधिक है।
ये मिट्टी 30 से 90 मीटर मोटी परत के रूप में मिलती है। वायु द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टियों में ये मिट्टी वृत्तम क्षेत्र में है। यह मिट्टी महीन कण वाली हल्के पीले रंग की उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी के पीलेपन के कारण ही उत्तरी चीन के मैदान को पीली मिट्टी का मैदान भी कहा जाता है। यहाँ पर उल्लेखनीय बात है कि लोयस का एक विस्तृत मैदान है, लोयस मिट्टी का विस्तृत मैदान है चीन में, और इसका रंग पीलापन लिए हुई होती है, और इसी कारण इस मैदान को पीली मिट्टी का मैदान भी कहा जाता है, और ये मिट्टी कृषि के लिए उत्तम होती है। जलोढ़ मिट्टियाँ स्वाभाविक नाम से ही स्पष्ट चल रहा है कि जलोढ़ यानी नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टियाँ। इन मिट्टियों का विस्तार प्रमुख रूप से नदी की घाटियों में अन्य मिट्टियों के साथ पाया जाता है। उत्तरी चीन के मैदान पर ये मिट्टियाँ धूसर या पीले रंग की हैं। ये हल्की होती हैं तथा आसानी से जोती जा सकती है। ये मिट्टियाँ उपजाऊ हैं क्योंकि इनमें जल धारण करने की क्षमता अधिक है, वाटर कैचिंग की क्षमता इसमें अच्छी है। क्षारीय क्षारीय मिट्टियाँ, इन मिट्टियों का विस्तार कियांगसू तट, वांगो के मुहाने तथा उसके मैदान में उन छोटे छोटे भागों में है जहाँ जल निकास की कमी है तथा शुष्क वाले भाग हैं। नमक व रेत की अधिकता के कारण ये उपजाऊ नहीं होती हैं, किंतु इन्हें कृषि योग्य बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके से ये 5 मिट्टियाँ हैं जो कि पैडोगल्स में आती हैं। मरुभूमियाँ, चयनित सस्ता और काली मिट्टियाँ, लोयस और जलोढ़ मिट्टियाँ, क्षारीय क्षारीय मिट्टियाँ। अब हम बात करते हैं पैडाल पर मिट्टियाँ। भूरी, इसमें नंबर 1 है भूरी पौधजलिक मिट्टी। इन मिट्टियों का विस्तार कई भागों में है। जेचुआन बेसिन के पश्चिमी उत्तरी पूर्वी ढालों एवं हुबेई यानी होपे प्रांत, हुनान, चिकियांग एवं फुकिन क्षेत्रों के उच्च भागों में लाल भूरी मिट्टी मिलती है। इसमें लोहा, पोटास एवं खनिज अंश अधिक पाए जाते हैं, जबकि अम्लता कम होती है क्योंकि कम अपक्षालित है। दूसरी है चूना रहित जलोढ़ मिट्टियाँ। निचली यांगटी सिकियांग घाटी एवं अनोही घाटी में गहरी जलोढ़ मिट्टियाँ मिलती है। ये हल्की एवं अधिक उपजाऊ है। तीसरी मिट्टी है पीली पौधजलिक मिट्टियाँ। इन मिट्टी का विस्तार यूनान व क्यूचाऊ के पठारी भागों पर सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। चौथी मिट्टी है प्राचीन लाल मिट्टियाँ। इनमें अधिकतर मिट्टियाँ लेटेराइट प्रकार की है। लेटेराइट का शाब्दिक अर्थ है ईंट जैसा लाल रंग, अर्थात लाल रंग की मिट्टी होती है। दक्षिण चीन के आर्द्र एवं गर्म जलवायु में पहाड़ी भागों पर अम्लीय लेटेराइट मिट्टियाँ मिलती है। लाल मिट्टियाँ हुनान, चिकियांग यानी जेजियांग, कियांगसू, हुबेई, जेचुआन आदि क्षेत्रों से मिलती है। इस तरीके से आज हम चीन की मिट्टियों में पढ़ चुके हैं, और इस नक्शे के द्वारा आप जुंगेर बेसिन, तारिम बेसिन, रेड बेसिन इनको देख सकते हैं। और चीन के पश्चिम में ये दक्षिण पश्चिम कैलाश श्रेणी है, और उत्तर में जुंगेरिया बेसिन है। उत्तर पूर्व में खिंगन पर्वत है। यहाँ पर उल्लेखनीय बात है कि जो तारिम बेसिन है वो कुनलुन तथा थिएंसान के मध्य स्थित है। कुनलुन तथा थिएंसान के मध्य तारिम बेसिन स्थित है, और देश के इस चीन के पश्चिम भाग में मंगोलिया और रूस की सीमा के निकट एवं थिएंसान के उत्तर में जुंगेरिया का बेसिन स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देश के पश्चिम भाग में मंगोलिया और रूस की सीमा के निकट एवं थिएंसान के उत्तर में जुंगेरिया का बेसिन स्थित है। इस तरीके से हम थोड़ा सा इसका फिजियोग्राफी में भी हम नजर डाल पाए हैं। ये चीन का राजनीतिक नक्शा है।
जिसे आप सभी ध्यान से सुना। आप सभी का धन्यवाद।